नमो नमः साथियों, मैं आपका दोस्त हरिओम। आप सभी को आज एक अध्याय, हमारा क्लास 10th का अध्याय 3 रहेगा, जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्यः, तृतीय पाठ, पाठ 3। व्यायाम सदा मतलब हमेशा कल्याणकारी हो, या व्यायाम ही हमेशा कल्याणकारी होता है। तो आप सभी को मैं इस अध्याय को एक अलग ही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको हम गायन के माध्यम से करेंगे। ये पंक्तियाँ जो है इसको हम सस्वर वाचन करेंगे, इसका गायन करेंगे। आप सभी मेरे साथ इनका उच्चारण करेंगे। तो व्यायाम सदा कल्याणकारी है, इस पाठ का अध्ययन हम करते हैं और इसमें जान लेते हैं क्या कुछ खास है। और साथियों मैं बता देता हूँ, जितने भी हमारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास अभी चल रही है, आप सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, उनको जोड़िए, ताकि आगे भी आने वाली हर एक वीडियो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ के जो भावार्थ है, अर्थ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, देखेंगे हम। प्रस्तुत पाठा सुश्रुतसंहिता इति ही नामना प्रसिद्धस्य आयुर्वेद ग्रंथस्य चिकित्सा ईशान गतात्। इसका मतलब यह है कि प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित, ठीक है, में वर्णित चतुर्विंश अध्यात समृद्धो अस्ति, मतलब 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुता व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमानान लाभान च निबोधयति। और यहाँ पर इसमें क्या हो गया कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उनके व्यायाम की, उनके द्वारा व्यायाम की परिभाषा और व्यायाम से होने वाले लाभ बताए गए हैं। प्रमुख्येन शरीर सौष्ठव कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्याद्य व्यायामस्य लाभा सन्ति। प्रमुख रूप से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्यता इत्यादि व्यायाम के लाभ है। ये हमने पाठ की जो प्रस्तावना है इसको पढ़ लिया है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इसका उच्चारण करके बताऊंगा, आप सभी मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। देखिए, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, दृश्य देखिएगा, व्यायाम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, चुस्त दुरुस्त, और हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है। तो आप सभी उच्चारण करेंगे मेरे साथ। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदिनीयात् समन्तता। शरीरोपचया कान्ति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम् अनालस्यम् स्थिरत्वं लाघवं मृजा श्रम क्लं पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामाद् उपजायते न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्तुल्यकर्षणम् न च व्यायामिनं मतर्यम् अदर्यन्तर्यो बलात् नाचेनं सहसा क्रम्या
जरासन्धिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामा विरतस्य च व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदबाम्य उद्वर्तितं वानरम् व्याधयो नो स्फरन् सर्पन्ति व्याधयो नो सर्पन्ति वैन्तेमि वोर्गा वयोरूपगुणहीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम् व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनम् विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते व्यायामो हि सदा पत्यो बलीनां स्निग्धभोजिनाम् सा चासीते वसन्ते च तेषां पत्यतमा स्मृता सर्वे ऋतुरः पुंभिरात्महितैषिवी बलश्चर्देन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यतः हृदि स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जन्तोस् तद्बलादस्य लक्षणम् वयोबलशरीराणि देशकालाश्च नानी च समीक्षे कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोग आपनुयात्। चलिए साथियों, अब मैं जल्दी से इसका अर्थ आपको बता देता हूँ। अर्थ हमने नहीं देखा था तो जल्दी से हम यहाँ पर अर्थ और देखेंगे। अब ऊपर से ही जल्दी हम यहाँ पर देखेंगे। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्तता। शरीर के द्वारा परिश्रम करके जो कर्म किया जाता है वैसा करके हमें सुखी शरीर की मालिश करना चाहिए। विमर्दनीयात् का मतलब होता है मालिश करना चाहिए, सुखी शरीर की मालिश करना चाहिए। देखिए, अर्थ समझने में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को वापस सुन सकते हैं पीछे जाकर। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीर की व्यायाम के माध्यम से शरीर की वृद्धि और शरीर के अंगों में चमक और हमारे शारीरिक सुंदरता, और व्यायाम से हमारी जो भूख जिसे हम कहते हैं जठर अग्नि, मतलब वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो हमें आलस आता है वो आलस नष्ट हो जाता है और स्थिरता आती है, मतलब दृढ़ता आती है। लाघवम मतलब हल्कापन और मृजा मतलब स्वच्छता आती है। ये सब किससे होता है? व्यायाम से होता है।
अगली लाइन देखेंगे, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। मतलब जो व्यायाम के माध्यम से परिश्रम करके, क्लम मतलब थकान, पिपासा मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंड, सभी को सहने की शक्ति बढ़ जाती है और जो रोग होते हैं उससे भी हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। मतलब रोग भी हमारे शरीर को नहीं आते हैं। ये सब किससे होता है, व्यायाम से होता है। ना चास्ति सदृशम तेन किश्चित स्तुल्यकर्षणम ना चा व्यायामिनम मदर्यम अदर्यंतर्यो बलात्। इसका मतलब ये है कि वैसा करके हमें हमारे शरीर को जो मोटा होता है, हमारा शरीर जो मोटा होता है उससे हम दूर कर सकते हैं। किंचित मतलब जो कोई मोटा होता है, स्तुल्य अपकर्षणा मतलब जो मोटा होता है वो क्या हो जाता है, मोटापा क्या होता है, दूर हो जाता है व्यायाम से। ठीक है। और जो व्यायाम करने वाला होता है वो किसी भी प्रकार शत्रुओं के बीच में यदि वो फंस जाता है तो शत्रु उसे कुचल नहीं पाते हैं। ठीक है। जो व्यायाम करने वाला होता है वो क्या कर सकता है, मोटापे को दूर कर सकता है और मृत्यु के निकट पहुंचा व्यायाम करने वाले को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। मतलब एक बार अगर वो मृत्यु के पास भी पहुंच जाएगा तो शत्रुगण उससे कुचल नहीं पाएंगे, जो व्यायाम करता है उसे। अगली लाइनें देखेंगे, न चैनम सहसा क्रम्या जरासंधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायामा विरतश्च च। यहाँ पर अभिरतश्च च है ये। ठीक है। व्यायाम अभिरतश्च च, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यायाम करता है उसको उसके ऊपर बुढ़ापा अचानक से आक्रमण कर नहीं आता है और उसकी मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, स्त्री मतलब परिपक्व हो जाती है जो व्यायाम करता है। अगली लाइन देखेंगे, व्यायाम ईश्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितम वह नरम। जो लोग ऊपर पैर करके व्यायाम करते हैं और व्यायाम करते हुए अपने शरीर का संपूर्ण शरीर पसीने से क्या हो जाता है, लथपथ हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, लथपथ हो जाता है। व्याधयो नो सरपंती वैंतय विमोर्गा, उन लोगों से रोग उसी प्रकार दूर रहता है जिस प्रकार जो वेंतई है उससे सर्प दूर रहता है। प्यारे बच्चों, वेंतई का मतलब होता है रगुण, और रगुण कहते हैं हम, जो हमारी गांव की भाषा में हम बोलते हैं नवलिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम। वयो रूप गुण ही हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम, और आयु रूप गुण से हीन व्यक्ति भी व्यायाम करता है तो वो भी क्या बन जाता है, सुंदर बन जाता है। अगली लाइन देखेंगे, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। जो व्यायाम करते हैं, रोज नित्य व्यायाम करते हैं, उनके लिए कच्चा और पक्का दोनों ही प्रकार का भोजन बिना कष्ट के पच जाता है। व्यायामो ही सदा पत्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम चा सा चा शीते वसंते च तेषाम पत्यतमा स्मृता। जो व्यायाम करते हैं वे हमेशा बलशाली जो व्यायाम होता है वो हमेशा बलशालियों का, और जो तेल युक्त जो भोजन करते हैं उनके लिए हमेशा कल्याणकारी होता है व्यायाम। हमेशा व्यायाम जो होता है वो बलशालियों का, और जो चिकनाई युक्त भोजन करते हैं उनका कल्याणकारी होता है। और वसंत ऋतु में और शीत ऋतु में तो उनके लिए और सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होता है। अगली लाइन देखेंगे, सर्वेश ऋतुस्व हा रहा पुंबिरात्म हितैषी भी बलस्य हृदयन कर्तव्यो व्यायामो हंत्यो तो अन्यतः। अपना
अपना हित चाहने वाले पुरुषों के लिए सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए और जितना आपके अंदर बल है उससे आधा आपको क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अगर इसके विपरीत आपने काम किया तो आपको हानि भी हो सकती है। मतलब जितना आप में वज़न है, ठीक है, कहने का मतलब ये जितना आप में वज़न है, अगर आप में 50 किलो वज़न है तो आपको 25 किलो से वज़न आपको व्यायाम करना चाहिए। आपके शरीर का वज़न यदि 40 किलो है तो आपको 20 किलो से आपको व्यायाम करना है, ठीक है। आगे इसमें बताया है क्यों करना चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस तद बलार्दश लक्षणम। यहाँ पर कहा गया है कि हृदय में स्थित वायु जब तक आपके मुंह तक ना आ जाए, व्यायाम कुर्वतो जंतोस बलार्दश लक्षणम, जब हृदय में स्थित वायु जब तक आपके मुंह तक ना आ जाए, जब आपके मुंह तक आ जाएगी और आपकी सांस फूलने लगेगी, उस समय क्या होगा, आपने जो व्यायाम किया है अपने शरीर के आधे वजन से आपने व्यायाम किया है, ठीक है। मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, हम आसानी से सांस लेते हैं, लेकिन जब हम हमारे शरीर का आधा वजन उठाएंगे तो हमारी सांस क्या करेगी, फूलने लग जाएगी। मतलब तेज तेज हम सांस लेने लगेंगे। यहाँ पर उसका लक्षण फिर आप समझ जाना कि हमने हमारे शरीर का आधा वजन उठा लिया है। अगली लाइन देखेंगे और लास्ट हमारी ये पंक्तियाँ हैं। वयोबल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षम कुर्यात व्यायाम अन्यथा रोग आपनुयात। प्यारे साथियों, इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं लाइव में, वे सभी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आपको दूसरे वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लेंगे तो आपको आने वाला वीडियो मिल जाएगा। चलिए इसका अर्थ और देख लीजिए। वयोबल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष कुर्यात व्यायाम अन्यथा रोग आपनुयात। इसका मतलब यूँ है, वयो का मतलब होता है आयु, बल मतलब शक्ति, शरीर मतलब आपका शरीर, ठीक है, देश मतलब जगह, ठीक है, काल मतलब समय, और अस्नानी का मतलब होता है भोजन। इन सभी को देखकर ही आपको व्यायाम करना चाहिए। यदि आप इसको ध्यान में रखकर व्यायाम नहीं करेंगे तो आप रोग को अपने शरीर के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर आपने भोजन, देश, समय और अपनी आयु, अपनी ताकत को देखकर आपने व्यायाम नहीं किया तो आप क्या करेंगे, रोग को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब आपके शरीर में क्या आ जाएंगे, रोग आ जाएंगे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। यदि कोई सा श्लोक ऐसा है आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके वापस बताइएगा, उसका उत्तर हम बताएंगे, आप कैसे उसको समझेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।